अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप वाकई टोयोटा 2AR 2.5L इंजन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके ही लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखें। 2AR 2.5L इंजन है ये, जो कि टोयोटा की बहुत सी गाड़ियों में ये इंजन आता है। टोयोटा कैमरी, RAV4 और टोयोटा अवेंजा और इसके अलावा भी काफ़ी गाड़ियों में ये इंजन आया है। तो जी इस इंजन का हम ओवरहाल कर रहे हैं, इंजन का रिबिल्ड कर रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं, उसमें हमने इसकी क्रैंकशाफ्ट की जो इंस्टॉलेशन होती है, उसके बेरिंग वगैरह जो होते हैं उनको लगाया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा इस इंजन के बारे में पार्ट 2 है। इसमें हम इसके पिस्टन रिंग वगैरह जो हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले जी अब हमने ये देख सकते हैं आप, इंजन की अच्छी तरह से सफाई कर ली है। उसका ऊपर वाला फेस और उसके अंदर से जो बोर है, स्लीपें उसकी जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। उनको ऑयल लगा लें, बिल्कुल वो खुश्क नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पिस्टन वगैरह इंस्टॉल करें या बेरिंग वगैरह इंस्टॉल करें तो ऑयल वगैरह जो है वो बिल्कुल ज़रूर लगाने होते हैं। क्रैंकशाफ्ट की आप नॉर्मल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको घुमाकर देख लें, बिल्कुल स्मूथली घूमनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जी रिंग वगैरह जो हैं वो मैं इसके लगा चुका हूँ। पिस्टन जो हैं ये बिल्कुल जी स्टैंडर्ड पे हैं। इससे पहले इंजन की जो डिसअसेंबल वीडियो है, यानी कि इस इंजन का क्या मसला था, ये हमने क्यों खोला था और इसका ओवरहाल हमने क्यों किया है, वो वीडियो भी पहले से चैनल पर मौजूद है। जब हमने इंजन को खोला था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो हैं जी वो बिल्कुल पुराने हैं। पिस्टन हम इसके जो हैं वो न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके जो बोर हैं वो भी हमने स्टैंडर्ड पे इसमें नए डलवाए हैं। और क्रैंकशाफ्ट के बैरिंग और कनेक्टिंग रॉड के जो बैरिंग है वो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड के न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। तो रिंगें जो हैं जी वो बिल्कुल इंस्टॉल कर दी हैं हमने, ऑयल वाली और प्रेशर वाली बिल्कुल। उसके बाद इनकी डायरेक्शन जो होती है उसकी सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से और किस साइड पे रखने चाहिए। तो उसके बाद जी हमने पिस्टन को इस तरह इंस्टॉल करने के लिए रखना है। और रिंगों की ये आप देख सकते हैं पोजीशन इस तरह से रखनी चाहिए। उनके जो जोड़ होते हैं या जो स्पेस होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं रखनी चाहिए। मुख्तलिफ डायरेक्शन उनकी होनी चाहिए, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत पे होनी चाहिए। तो इसको जी इसका जो पिस्टन है या रिंगे हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल टूल होता है। काफ़ी जो है टूल होते हैं इस काम के लिए, तो ये बिल्कुल आप यूज़ करें और इसको एहतियात से इस तरह क्लोज़ करना है। उससे पहले आपने देखा है कि मैंने अच्छी तरह से इंजन ऑयल लगाया है। इंजन ऑयल आपने पिस्टन की चारों साइडों पर लगाना है और नीचे जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड बैरिंग पिस्टन के साथ जुड़ता है उस जगह पर भी, उसकी जो पिन है वहाँ पर भी अच्छी तरह से ऑयल जो है लगाना है। इंजन ऑयल ही यूज़ कर लें, वही इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो ये जी स्पेशल टूल की मदद से हमने इसके जो रिंगे हैं उनको बंद कर लिया है। और पिस्टन लगाने से पहले ये भी मैं बता दूं, मैं ख़ुद करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो। बहुत कम मेरे फॉलोवर हैं, ना लाइक है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस जो है बना रहा हूं कि ठीक है कोई ना कोई तो देखता ही है, कोई सीखता ही है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर कर रहा हूँ। तो पिस्टन जो है वो लगाने से पहले रिंग जो है डाल के उसका गैप जो है वो चेक कर लेना चाहिए। और चारों जो बोर हों, जितने बोर वाला इंजन भी हो, उन सब का चेक कर लेना चाहिए कि बिल्कुल बराबर हैं। गैप रिंग का बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होगा वो भी मसला करेगा और अगर बहुत कम होगा तो वो भी मसला करेगा। तो ये जी आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने पिस्टन को किस तरह यानी कि टेक्निक के साथ आसानी से लगा दिया है। और बैरिंग बाद में हमने लगाया तो उसको भी इंजन ऑयल जो है लगाया है। तो ये इसमें जी इसकी डायरेक्शन होती है, इसको फ्रंट साइड पर रखना होता है। कनेक्टिंग रॉड का जो नीचे ये कुर्सी है या कप है, इसको जो है इसके ऊपर निशान बना हुआ है। तो इसी तरह जी जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन के ऊपर भी निशान बना हुआ होता है, उसको फ्रंट साइड की तरफ रखना होता है। तो बिल्कुल उस निशान का भी ख्याल रखें, इसी डायरेक्शन में इनको लगाना चाहिए। तो बोल्ट्स जो हैं वो मैं फ़िलहाल इसी तरह बंद कर रहा हूँ। तो ये देखें, इस तरह लगाने के बाद आप इसको हिलाकर देखें, थोड़ी सी जो इसमें प्ले है वो बिल्कुल होती है, इसमें नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल होती है। इसी तरह होनी चाहिए। इसको क्लियरनेस बोलते हैं, यानी कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
और अगर आप नहीं चेक करना चाहते, अब मैं हूँ जिस तरह तो मैं काम करता हूँ तो मुझे अंदाजे से ही पता चल जाता है। ये देखें, ये ऊपर भी पिस्टन की प्ले जो है इसमें ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ये ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जी बिल्कुल ओके हो चुका है पहला पिस्टन हमारा। अब इसके बाद हम बाकी लगाते हैं। और अगर आप क्लियरनेस वगैरह और जो तमाम बोल्ट्स होते हैं इंजन के, उनका जो है रिपेयर मैनुअल यानी कि देखना चाहते हैं कि उनकी क्या तादाद है, क्या मिकदार है हर चीज़ की, तो वो आपको लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिपेयर मैनुअल की वीडियो जो है वो भी चैनल पर पहले से मौजूद है। तो तमाम जी जो कनेक्टिंग रॉड के अब इसके नीचे बोल्ट्स हैं उनको हम तमाम पिस्टन लगाने के बाद जो है टार्क्यू की मदद से टाइट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसी तरह तमाम पिस्टन जो है अब जल्दी जल्दी लगाता हूं और उसके बाद इसके बोल्ट्स जो हैं हम उनको टाइट करते हैं। ये आप देख सकते हैं रिंग जो है उनकी मैं डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जी कैमरा मैन तो मेरे पास है नहीं है जो मैं वीडियो में यानी कि आपको सब कुछ नज़दीक करके दिखाऊं। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिले, आप लोग लाइक करो, कमेंट्स करो, मुझे बताओ कुछ, तो फिर जो है मैं कुछ कर सकता हूं कि कैमरा मैन वगैरह रख के अच्छी तरह जूम करके हर एक स्टेप आपको सही तरह से दिखाऊं। इस तरह मैं कैमरा फिक्स करके वीडियो बनाता हूं, कोशिश करता हूं जो आपको बता सकता हूं या दिखा सकता हूं वो आसानी से दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखें जी इस तरह से निशान, ये नीचे से थोड़ा सा पिस्टन बाहर है जो कि हमने बोर के अंदर रखा है और उसके बाद उसको हिट करने से पिस्टन अपनी जगह पर आसानी से घुस जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपने पिस्टन इंस्टॉल करने से पहले उनका जो साइज़ है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। वो बिल्कुल ओके है तो बाद में लगाते वक्त इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये देखें नीचे से उसको कनेक्टिंग रॉड को जो है आप सीधा करें और सीधा करके इस तरह लगा दें। तो ये जी अब इसका हम कप लगाते हैं और इसको हम इंजन ऑयल लगाते हैं। कि इसका जो बैरिंग होता है इसकी निचली साइड पे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लगानी होती है, बैरिंग के ऊपर जो है इंजन ऑयल वगैरह जो है वो लगाना होता है। ये जी इसके जो बोल्ट्स हैं वो हम लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अभी इनको मैं बंद करता हूँ और उसके बाद इनको टाइट करता हूँ। हर एक पिस्टन को या हर एक बैरिंग को लगाने के बाद क्रैंकशाफ्ट को घुमा के देख लेना चाहिए कि बिल्कुल सही है जो अब हमने पिस्टन लगाया, यानी कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसकी वजह से कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो फंस तो नहीं रही है या पिस्टन जो है वो फंस तो नहीं रहा है। तो उसके बाद जो है आप अगला काम या अगला जो पार्ट्स हो वो लगाएं। ठीक है, ये इस तरह से हमारे 2 पिस्टन जो है लग चुके हैं। अब हम इसका तीसरा जो है वो लगा रहे हैं। कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो हैं वो आप जिस जगह पे भी चाहें लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम इंजन को खोलते हैं तो उसको निशान लगा लेते हैं। अगर आपने वही पिस्टन वगैरह या बैरिंग वगैरह रीयूज़ करने हो जो पुराने हो तो फिर उनको जिस नंबर से खोलना होता है वहीं पर उनको दोबारा से इंस्टॉल करना होता है। लेकिन अगर आप न्यू पिस्टन वगैरह और न्यू बैरिंग वगैरह रिंग वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो फिर उनके अगर जो उनकी जगह पहले वाली वो चेंज हो जाए तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होता है। तो ये जी हमने इसका 4 नंबर जो पिस्टन है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। ये देखें जी डायरेक्शन इसकी होती है, ये कप जो है उल्टी साइड पे तो लगते ही नहीं है, बस इनके ऊपर जो निशान है वो फ्रंट साइड पे रखना चाहिए और इस तरह हिला के इसकी भी प्ले आप देख लें। ये देखें क्रैंकशाफ्ट हमारी सही घूम रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। अब ये हमारा आखिरी पिस्टन है, इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम इसके बोल्ट्स वगैरह जो हैं टार्क्यू करते हैं और इसकी नॉर्मल सी इंस्पेक्शन करते हैं कि जब भी आप पिस्टन रिंग और बैरिंग वगैरह लगा लें तो आप किस तरह देखें कि बिल्कुल ओके हो चुका है। उसके बाद हम इसका सिलेंडर हेड वगैरह और बाकी काम जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ये देखें जी, तो ये इस तरह जी टाइट करते वक्त बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, जो जोड़ होते हैं उसके रिंगों के उनको अंदर की तरफ रखना चाहिए और बराबर में टाइट करना चाहिए, वरना अगर आप उसको सही तरह से रिंगों को ना रखें तो इस तरह टाइट करते वक्त रिंग जो है वो टूट जाते हैं और बाज़ औक़ात नीचे हिट करते वक्त लगाते वक्त भी रिंग जो है टूट जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, टूल जो है वो सही होना चाहिए या सही तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जी हमारे पिस्टन जो हैं इस तरह चारों लग चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसमें। अगर आप वाकई ही कुछ यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जी अब हम इसको घुमाने के लिए ये मैं पुली लगा रहा हूँ, ताकि आप इसको ईज़िली घुमा सकें इस तरह से, ये देखें। तो उसके बाद अब इसके जो बैरिंग वगैरह हैं उनको हम कनेक्टिंग राड के जो बैरिंग हैं उनको टाइट करते हैं। रिपेयर मैनुअल से ये मैं सारी मालूमात जो है वो देखता हूँ, चेक करता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मुकम्मल रिपेयर मैनुअल की वीडियो भी पहले से मौजूद है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अब जी हम इसके जो कनेक्टिंग राड के बोल्ट्स हैं इनको टाइट करते हैं। तो ये जी इसका स्टेप 1 है। टार्कियो की मदद से आप ये देखें, इसको मैंने 40 पे किया है, यानी कि 40 Nm 40 न्यूटन मीटर जो है इनका पहला स्टेप है, उस पे टाइट करते हैं। उससे पहले मैंने इनको बिल्कुल वैसे ही बंद किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया था। ये देखें, ये टार्कियो की मदद से इस तरह 40 Nm पे इनको हमने सबसे पहले टाइट करना है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी टाइट हो रही हैं। और उसके बाद भी आप इनको देखें, बिल्कुल इंस्पेक्शन जो है इस काम में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि बस आप लगा दें, टाइट कर दें और उसको देखें ही ना, चीज़ फंस रही है या वो फ्री रह रही है। इन चीज़ों का ख्याल रखना ही इसमें कारीगरी है, यही आपकी मैकेनिकी है। तो ये जी इस तरह से स्टेप 1 हमारा मुकम्मल होने को है, आखिरी बोल्ट्स हैं ये। उसके बाद ये अब हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में जी हमने 90 का ज़ाविया बनाना है दोस्तों। 90 का ज़ाविया आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसको अंदाज़न ही आप उसको, यानी कि एक साइड से शुरू करें और दूसरी साइड पर उसको सीधा करके आप ख़त्म कर दें। तो ये जी इस तरह से हमारे कनेक्टिंग रॉड जो बोल्ट्स हैं उनकी जो टार्कियो की मदद से जो उनकी मकदार है उसके मुताबिक हमारे बोल्ट जो हैं वो टाइट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर से मैं इनको शुरू कर रहा हूँ और एक के टाइट करने के बाद उसको देख लेता हूँ कि बिल्कुल सही है, कोई मसला तो नहीं हो गया, कोई बैरिंग जो है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया। तो इस तरह यानी कि पता चल जाता है। अब हमने पहले वाला चेक कर लिया है, तो अब इसको टाइट करके हम दोबारा से चेक करेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ बिल्कुल ये भी सही है, या कोई मसला हुआ है तो इसकी वजह से ही हुआ होगा। ये देखें जी, सबसे पहले हमने टाइट किया स्टेप 1 में 40 Nm और दूसरे नंबर में दूसरे स्टेप में हमने 90 का ज़ाविया बनाया है। ये देखें बिल्कुल इसमें भी प्ले है, सब में ये प्ले जो है बिल्कुल होनी चाहिए। कनेक्टिंग रॉड बैरिंग्स के जो बोल्ट्स हैं उनका टार्कियो हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है बिल्कुल। अब इसका हम जो है इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहली इंस्पेक्शन तो यही है, आप इस तरह इसको घुमा कर देखें, ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल यानी कि स्मूथ घूमनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा क्रैंकशाफ्ट टाइट घूमनी चाहिए। इस साइड से जो प्ले है बिल्कुल नॉर्मल है होनी चाहिए। अब मैं आपको ऊपर से पिस्टन दिखाता हूँ कि उनके अंदर जो है ऊपर जो प्ले है या उनका जो प्रेशर है रिंगों का, वो भी आप किस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप हाथ रख के क्रैंकशाफ्ट को घुमाएं तो प्रेशर जो है आपके हाथ को नीचे की तरफ खींचता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिंग वगैरह जो है वो सही हैं। और उसके बाद ये आप इनको इस तरह हिला के देखें, ये देखें ये प्ले इनमें बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये प्ले आपके हैं नहीं है तो काम अच्छा है जी, सही प्रेशर बनेगा, तो वो सही नहीं है, वो बाद में आपके जो पिस्टन वगैरह हैं वो जाम हो जाएंगे, इंजन आपका ख़राब हो जाएगा। प्ले ये ऊपर बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये जी इसका पुराना पिस्टन था। काम हमारा इस तरह से शॉर्ट ब्लॉक जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ करें तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका सिलेंडर हेड वगैरह जो है उसको रीअसेंबल करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसके टाइमिंग चैन वगैरह और कवर वगैरह लगाएंगे। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।